हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली को ज़ाओमी का मैसेज मिलता है और ज़ाओमी के मैसेज में लिखा होता है कि उसकी मॉम शहर छोड़कर जाने वाली है, इसी वजह से आज से वो स्कूल नहीं आएगा। ज़ाओमी उसे किसी गंजे अंकल के बारे में बताती है जो कि स्कूल में आकर इस बारे में बताता है। ली भी ये बात सोचने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं तो किसी भी गंजे अंकल को नहीं जानता क्योंकि मेरी मॉम का दोस्त हो या फिर मेरी फैमिली के रिलेटेड हो। आज यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब तो मुझे और भी ज्यादा जल्दी घर वापस जाना होगा ताकि मैं जाकर देख सकूं कि मेरी मॉम के साथ क्या मसला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ना होने की वजह से मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई होगी या फिर वहाँ पर पड़े पड़े मेरी फिजिकल बॉडी कोमा में होगी, इसी वजह से मेरी मॉम मेरा इलाज करवाने के लिए किसी दूसरे शहर में मूव होना चाहती है। लेकिन मेरी मॉम के पास तो काफी सारा पैसा है, फिर वो दूसरे शहर में क्यों जाएंगी। तो ली ये सारी बातें सोचने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपना सर पकड़कर बैठा होता है। वो कहता है अब मैं इस सारे मसले से कैसे निकलूंगा और मुझे अपनी मॉम के बारे में कैसे पता चलेगा। उसी वक्त वो छोटी बच्ची अपने हाथ में एक छोटा सा फूल लेकर उसके सामने आती है और उसे कहती है जालू का पापा। लेकिन ली बेचारा तो पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जैसे वो उसके सामने फूल करती है, ली अपने हाथ को उसकी तरफ झटकता है और उसे कहता है जाओ जाकर खुद ही खेलो, अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ अपना हाथ करता है वो बच्ची बेचारी पीछे की तरफ गिर जाती है और जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरती है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है जालू का बैड पापा, जालू का बैड पापा। फिर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन इसने तो रोना शुरू कर दिया। और वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जैसे वो वहाँ पर रोना शुरू करती है उसी वक्त ली के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हारी पनिशमेंट रेडी है, 30 मिनट तक तुम्हें सर्वाइव करना होगा क्योंकि तुम्हारे साथ जिस लिविंग बीइंग को जोड़ा गया है वो अनहैप्पी है, तुम्हारी वजह से वो सैड है। ली कहता है मुझे नहीं लगता कि अब मेरी लाइफ का कुछ हो सकता है, तो मुझे इस बच्चे को संभालना ही पड़ेगा और इसे हर हाल में खुशी रखना पड़ेगा। साथ ही उसे कहा जाता है कि अब तुम दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने वाले हो। तो पिछली बार ली को ट्रांसपोर्ट किया गया था एक आइस वर्ल्ड में जहाँ पर आइस मॉन्स्टर के साथ उसे फाइट करनी थी। इस बार उसे लावा के पहाड़ के ऊपर भेज दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे लावा मॉन्स्टर्स के साथ उसे फाइट करनी है। तो ली जैसी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। ली कहता है इस बार की फाइट तो काफी ज्यादा टफ होने वाली है। फिर साथ ही वो छोटी लड़की को अपने पास से फूल देता है और कहता है चलो अब बस करो, मुझे माफ कर दो, ठीक है मुझसे गलती हो गई क्योंकि उस वक्त मैं ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा था। साथ ही उसे उठा लेता और कहता है चलो अब इस फाइट को जल्दी से खत्म करते हैं, अपनी सजा को भुगतते हैं और बाहर चलते हैं। बच्ची भी फूल लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन मेडिकल सेंटर का दिखाया जाता है। मेडिकल सेंटर में ब्रॉस को दिखाते हैं। ब्रॉस उठकर खड़ा होता है और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और कहता है मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि मास्टर उबारे अभी तक जिंदा है और वो यहीं पर है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मास्टर उबारे ने मुझे ये बात क्यों कही कि हम लोग वहाँ पर बीस्टमैन केव के अंदर जो भी फाइट हुई है उस सारी की डिटेल्स को छुपा कर रखे। अगर कोई भी हमसे उस बारे में पूछे तो हम किसी को भी इस बारे में ना बताएं। पता नहीं ग्रैंडपा इस सब के साथ क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। और यहीं पर वो अपना बैकग्राउंड सीन दिखाता है। ग्रैंडपा जब ब्रॉस से मिलने के लिए आती हैं तो ब्रॉस उनको देखते ही पहचान जाता है और कहता है क्या तुम लाटूनाया के 12 हीरोज में से एक हीरो हो? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें देखा हुआ है, तुम्हारा नाम उबारे है, मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी है। तुमने ओबेरियन बैटल के अंदर एक डीमन जिसका नाम क्वेंग था उसको हराया था। तुम तो 12 हीरोज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग वॉरियर हो। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें देख पाऊंगा। तुम भी यहाँ पर लाटूनाया डेजर्ट में ट्रैप्ड हो। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, मैं 12 हीरोज में से एक हूँ, लेकिन अब ये बात काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। दूसरी बात मैं भी यहाँ पर लाटूनाया डेजर्ट में काफी लंबे अरसे से ट्रैप हूँ और यहाँ से निकल नहीं पाया। अब तुम्हें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉस उसे कहता है इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि एक हीरो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आया है। क्या यहाँ पर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए जो तुम यहाँ पर स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए हो? ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक बात का वादा करो। ब्रॉस उनसे कहता है लेकिन आपको मुझसे किस किस्म का वादा चाहिए? ऐसी क्या बात है कि आपको खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा? ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं यहाँ पर चैन ज़ीली के बारे में तुमसे बात करने वाला हूँ। अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी तुमसे आकर इस बारे में पूछता है कि बीस्टमैन केव के अंदर चैन ज़ीली ने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा था, बीस्ट किंग को कैसे मारा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये सारी बात फोर्ज करके बताओ। तुम उसे कहना कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता। साथ ही अपने दोस्त फिलगोरा को भी इस बारे में बता देना कि वो भी किसी को इस बारे में ना बताए। ब्रॉस उनसे कहता है अंकल उबारे आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि आप जैसा क्यों चाहते हैं कि मैं ली के बारे में किसी को भी इस बारे में ना बताऊं, लेकिन फिर भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताने वाला। ग्रैंडपा उठकर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ब्रॉस भी इसी बारे में सोच रहा होता है। ब्रॉस कहता है ये 12 हीरोज में से एक बहुत ही पावरफुल हीरो है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लाटूनाया डेजर्ट को छोड़कर यहाँ से जा नहीं पाए, ये भी यहाँ पर ट्रैप्ड है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर
सकते हैं, हम लोग इस जगह को कैसे छोड़कर जाएंगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें लाटूनाया डेजर्ट के खोए हुए टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना होगा और उसके अंदर जो गार्डियन है उसको हराना होगा, फिर ही हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक टीम बनाने के बारे में सोचा है ताकि हम लोग उस टीम की मदद से उस टेम्पल को ढूंढकर उसके गार्डियन को हरा सके और यहाँ से निकल सके। अगर तुम्हें मेरी टीम को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो तुम्हें यहाँ से गाँव के साउथ की तरफ आना होगा, वहाँ पर आकर मेरे बारे में पूछ लेना, वहीं पर मेरा घर है। यहीं से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। उस खिड़की में खड़ा होता है, फिलगोरा उसके पास आता है और कहता है लगता है कि तुम ठीक हो गए हो, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, आराम करो, लगता है कि तुम्हारे सारे जख्म हील हो चुके हैं, लेकिन फिर इतनी रात को तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। ब्रॉस से कहता है यहाँ पर मेडिकल सेंटर के ऊपर बहुत ही हाई लेवल की मेजेस थी, उन सभी ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए मेरी बॉडी को जल्दी से हील कर दिया, यहाँ तक कि मेरी टूटी हुई हड्डियां भी ठीक हो चुकी हैं और लगता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा कुछ सोच रहा हूँ। कुछ देर पहले 12 हीरोज में से एक बड़ा हीरो मास्टर उबारे वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए थे और वो चैन जीली के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, तुमसे भी मिलने के लिए वो आए थे। फिलकोरा उनसे कहता हम मुझसे एक अंकल मिलने के लिए तो आए थे, लेकिन क्या वाकई में वो 12 हीरोज में से एक हीरो है, मैं तो उनको पहचान नहीं पाया। ब्रॉस फिलकोरा से कहता है क्योंकि मैं उस मास्टर को अपना मास्टर मानता हूँ, अपना आइडियल मानता हूँ, इसी वजह से मैंने उनका पोर्ट्रेट पहले से देखा हुआ है, मैं उन्हें देखते ही पहचान गया था, यही मास्टर उबारे हैं। फिलकोरा से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने कहा कि वो 12 हीरोज में से एक बड़ा हीरो है, मैंने भी उसकी कहानियां सुन रखी है कि उसने बहुत ही स्केरी डीमन क्विंक को मारा था, वो एक लाइटनिंग हीरो है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, फिर वो भी जहाँ पर लाटूनाया डेजर्ट में ट्रैप है और जहाँ से निकल नहीं पाया। कि जितना मुझे पता है कि ये 12 हीरोज ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये वाकई में हमारे इस पूरे के पूरे लाटूनाया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज है। यहीं पर हमें 12 हीरोज के चुनने के बारे में बताया जाता है कि इन 12 हीरोज को चुना कैसे जाता है। हर 5 साल के बाद जहाँ पर इस दुनिया में जितने भी गिल्ड्स हैं वो सारे गिल्ड्स टूर्नामेंट रखते हैं, जहाँ पर इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को डिसाइड किया जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। हर गिल्ड से 5 हीरोज को भेजा जाता है जो कि यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं। इनमें से 12 गिल्ड्स ऐसी होती है जिनके लोग एंड तक पहुँचते हैं और फाइनल में पहुँचते हैं। फाइनल पर पहुँचने के बाद यही 12 गिल्ड्स आपस में डिसाइड करके एक हीरो को चूज करते हैं। इस साल ऊपर एक हीरो बने थे, उस साल ब्लैक हॉर्स थंडरबर्ड गिल्ड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उबारे उस वक्त बहुत ज्यादा यंग थे, लेकिन इनकी लाइटनिंग पावर कमाल की थी। इन्होंने अपनी लाइटनिंग पावर से सभी लोगों को चौंका दिया और ये आज तक लोगों को याद है। हालांकि ग्रैंडपा उबारे का जो गिल्ड था ये बाकी के दोनों गिल्ड से हार गया था, क्योंकि इनके गिल्ड से काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से जीते थे। ग्रैंडपा उबारे ने वहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इसी वजह से इन्हें भी 12 हीरोज में से एक हीरो माना गया, क्योंकि वहाँ पर अंकल उबारे ने अकेले बाकी के 12 गिल्ड्स के सभी लोगों को हराया था। इसी वजह से इनको 12 हीरोज में से एक हीरो माना जाता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी। लेकिन ओबेरियन बैटल के बाद जहाँ पर इन्होंने स्केरी डीमन क्विंक को मारा था, उसके बाद से ग्रैंडपा के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कहाँ पर चले गए, अचानक से कहीं पर गायब हो गए। ब्रॉस फिलकोरा से कहता है ये वाली कहानी जितनी बार मैं सुनता हूँ मुझे उतनी बार शौक लगता है, क्या वाकई में कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और लगता है कि इस बार दुनिया को एक नया हीरो मिलने वाला है, चेन जीली। उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज इन 12 हीरोज से जरा भी कम नहीं है, मुझे लगता है कि वो इन 12 हीरोज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यहीं पर एक सीन ग्रैंडपा का भी दिखाया जाता है। ग्रैंडपा जब यंग थे और वो स्केरी डीमन क्विंच के साथ फाइट कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ पर सैली के मॉम और डैड भी होते हैं और वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। वो उन दोनों से कहते हैं जल्दी से वहाँ से हटो, एक मॉन्स्टर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो लोग जैसे पीछे की तरफ घूमते हैं, उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने पंजे के साथ उनके पर अटैक करके वहाँ से आगे गुजर जाता है और सैली के मॉम और डैड दोनों को वहीं पर मार देता है। जबकि ग्रैंडपा उबारे उन दोनों को वहाँ पर बचा नहीं पाते, लेकिन उनका नेकलेस उसके पास होता है जिसके अंदर सैली के मॉम और डैड की पिक्चर है। ग्रैंडपा उबारे कहते हैं सैली के मॉम और डैड के मरने के बाद मैंने सैली को अपने पास रखने का फैसला किया कि मैं सैली को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर सकूं। जब से सैली के पेरेंट्स की मौत हुई है तब से मैंने अपने आप को यहीं पर कैद कर लिया है। मैं सिर्फ सैली को ही बचाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पेरेंट्स की मौत मेरी वजह से हुई है। मैं उन्हें मॉन्स्टर से बचा नहीं पाया, वहाँ पर मैं उनको बचा सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर सारी जिंदगी गुजारने को तैयार था ताकि सैली की लाइफ को खतरे में ना डाला जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने सैली को यहाँ पर ट्रैप करके बहुत ही बुरा किया है। सैली अब बड़ी हो चुकी है, उसे इस दुनिया को देखना चाहिए। हम लोग इस लाटूनाया डेजर्ट को छोड़कर दूसरी बड़ी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर सैली का फ्यूचर अच्छा होगा। इसी वजह से मैंने अपनी एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग गॉड्स एन्चेंटमेंट को उसकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट किया हुआ है। तब भी कभी सैली की लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में होगी तो अपने आप उसकी बॉडी के अंदर वो एन्चेंटमेंट एक्टिवेट हो जाएगी और उसके एक्टिवेट होने के बाद कोई भी उसके इर्द गिर्द की शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, यहाँ तक कि एक गॉड भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो एन्चेंटमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन ली का दिखाया जाता है। ली अपनी 30 मिनट की पनिशमेंट को पूरा करने के बाद बाहर आ जाता है और इस बार वो लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। ली कहता है लिटिल बेबी, इस बार की तुम्हारी पनिशमेंट तो पहले से बहुत ज्यादा टफ
थी। पिछली बार तो मैंने बड़ी आसानी के साथ मॉन्स्टर्स को मार लिया था, लेकिन लगता है कि इस बार मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा टफ थे। यहाँ पर हो क्या रहा है, इसी वक्त विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है जितनी बार तुम यहाँ पर इस बेबी को नुकसान पहुँचाओगे और तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, हर बार तुम्हारी पनिशमेंट का लेवल 10% के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा और मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ 10% के हिसाब से बढ़ जाएगी। ली भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है अब ये क्या बात हुई। इसका मतलब ये है कि जितनी बार ये बच्ची रोएगी उतनी बार मेरी पनिशमेंट बढ़ती जाएगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।